उत्तर प्रदेश में हिंसा भड़काने की कोशिशें चल रही हैं। फिलिस्तीन एक्स हैंडल के जरिए हिंसा भड़काने की कोशिश, जिसका जिक्र सहयोगी संदीप खेर भी कर रहे थे। आप देखिए, कल हल्द्वानी में जिस तरीके से ये बड़ी जो खबर थी वो निकल कर सामने आई, पूरा उत्तराखंड अलर्ट पर है और इसको देखते हुए उसका पड़ोसी जिला भी, देश का सबसे बड़ा सूबा, यहाँ के कई जिले अलर्ट मोड पर है। और भारत समाचार पर इस वक्त की सबसे बड़ा खुलासा, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि इसके पीछे विदेशी ताकतें हो सकती हैं। भारत में हिंसा भड़काने के पीछे विदेशी ताकतें हो सकती है। विदेशों में बैठकर हिंसा भड़काने की कोशिश की जा रही है। एक्सपोज के जरिए उत्तर प्रदेश में हिंसा भड़काने की कोशिश, फिलिस्तीन एक्स हैंडल के जरिए हिंसा भड़काने की कोशिश की जा रही है। और देखिए, सीधा जो मकसद है उत्तर प्रदेश को हिंसा की आग में भड़काना। मोहसिन रजा जी इस खबर पर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मोहसिन रजा जी, आपने देखा होगा कि कल हल्द्वानी से जो तस्वीर निकल कर आई उस पर तो फिलहाल अभी जांच चल रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश का जो बरेली जिला है वहां की फिजाओं में भी कुछ लोग जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं। मौला, क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? वाकिफ है, सब जानते हैं कि रजा एक नेता है और वो कांग्रेस पार्टी के इशारे पर ही सब काम कर रहे हैं। हमेशा कि उन्होंने कहना चाहिए राजनीति करी है, अगर उनका राजनीतिक जीवन तो राजनेता है, वो धर्मगुरु नहीं है। उनको हम धर्मगुरु नहीं मानते हैं। हाँ। किसी भी हाल में वो धर्मगुरु कहने के लायक नहीं है। धर्मगुरु कभी मस्जिद से निकलकर पत्थर नहीं चलवाता है अपने लोगों से, उसको समझाने का काम करता है, अमन की बात करता है जी। ये आप ये जो करते हैं ये कांग्रेस के इशारे पर और समझी साजिश है। लेकिन हम फिर कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून किसी बात में नहीं लेने दिया जाएगा। और उन्होंने बातें की है माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए, और जितना उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के लिए कह दिया, अगर नहीं तो हमारा साथ नहीं दिया तो हम तो कानून हाथ में तो कानून अपना काम करेगा। वो बिहाइंड द बार होंगे, लेकिन वो जो इनोसेंट लोगों को निकाल और वो समझ रहे हैं कि ये लोग उनके समर्थक नहीं है, वो नमाजी इबादत करने से जुमे की और उस इबादत के उसमें खलल डालने का अगर किसी ने किया है वो तौकीर रजा ने किया है। जी, आपको लगता है कि अभी उत्तराखंड राज्य में 2 दिन पहले ही देखिए यूसीसी जैसा अहम जो बिल है वो लेकर आया गया, मौलाना तौकीर तो इस पर पहले से अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे, ज्ञानवापी का फैसला आया, इन तमाम चीजों को अब इससे कनेक्ट करके देखा जा रहा है। देखिए, हमारे देश की 145 करोड़ जनता ने सर्वोच्च न्यायालय के उस फैसले को स्वीकार किया था जो आपने नवंबर 2019 में देखा था, प्रभु श्री राम मंदिर के निर्माण को लेकर जो फैसला आया था, सबने स्वीकार किया, पूरे देशवासियों ने। कहीं वारदात दीजिए पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, इसलिए कि इन जैसे लोगों पर भी नजर है। कांग्रेस के इशारे पर ज्ञान व्याप्ति का आज से चल रहा है, जिनको याद आया लेकिन सबको लेकर खड़ा हुए सड़क पर। आप क्या मानते हैं अपनी राजनीतिक रोटी सेकने हो सकती है? क्योंकि देखिए विदेशी ताकतों का भी जिक्र इसमें किया जा रहा है। फिलिस्तीनी एक्स हैंडल के जरिए उत्तर प्रदेश में भारत के कई राज्यों में जो हिंसा भड़काने की कोशिश की जा रही है, आप क्या मानते हैं इस पर? बिल्कुल भी क्यों नहीं, क्योंकि कांग्रेस क्या कोई पार्टी है मोदी जी के नेतृत्व की सरकार करते हैं उन पर भी, इन जैसे नेता जो के आपको अपनी नेतागिरी चमकाते रहे थे, अब आज इनके लिए दुकानें बंद हो चुकी हैं। ना बसपा की सरकार है, ना सपा की सरकार है, ना कांग्रेस की सरकार है, तो इनके सामने अंधकार ही अंधकार है। इसलिए तो योजनाओं का लाभ सीधे घर पर पहुंचा रही है आदरणीय मोदी सरकार, आदरणीय योगी सरकार घर पर उनका लाभ पहुंचा रही है। बगैर भेदभाव के योजनाएं मिल रही हैं, सुरक्षा मिल रही है, हर व्यवस्था मिल रही है। इनको कुछ नहीं मिल रहा है, इसलिए परेशान है। ये अपनी राजनीतिक लाभ के लिए लोगों को सड़क पर निकाल रहे हैं। मतलब आपका मानना है इसके पीछे सियासी लोग जुड़े हुए हैं? ये खुद सियासी आदमी है जी। ये कोई धर्मगुरु थोड़ी ना है, ये खुद एक सियासी आदमी है। ये खुद नेता है, मंत्री भी रह चुके हैं समाजवादी पार्टी की सरकार में, अब कांग्रेस में है, तो ये इशारे पर ही तो काम कर रहे हैं। मोहसिन रजा जी, जो तस्वीरें अभी उत्तर प्रदेश के बरेली से आई, शायद आपने देखी होंगी, वहां पर बड़ी संख्या में उनके समर्थक पहुंचे, पुलिस मैंने सब देखा है, मैं उनके बारे में सब जानता हूँ, और वहाँ की आवाम जो नमाज पढ़ने गई थी वो उनके साथ नहीं है। जी, तो कौन है वो लोग फिर?
नहीं, कौन लोग क्या है ये भड़का रहे हैं, लेकिन वहां पर सुरक्षा व्यवस्था हमेशा जुमे की नमाज के बाद जहां बड़ी मस्जिदें हैं, जहां बड़ी नमाजें होती हैं जुमे की, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहती है। यहाँ आदरणीय योगी सरकार है, इसकी चिंता मत करिए, इसकी चिंता हमारी सरकार कहीं कोई किसी को कानून हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। एक तरफ बिल्कुल, एक तरफ जो इससे जुड़े लोग हैं वो कह रहे हैं कि अवैध हिंसा, जो अवैध निर्माण है उन पर एक्शन हो रहा है, लेकिन कुछ लोगों को इसमें बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। वो लोग नहीं चाहते हैं कि अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई हो। देखिए, अवैध निर्माण का मतलब, जब आपने एक शब्द इस्तेमाल किया, जो चीज अवैध है वो कानूनी प्रक्रिया के तहत अगर उस पर कार्रवाई हो रही है तो आप जबरदस्ती सामने आएंगे, कानून के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, आप देश के संविधान से बड़े हो जाएंगे आप। ऐसा तो नहीं हो पाएगा, कानून हाथ में लेंगे, कानून अपना काम करेगा। लेकिन अभी तो उत्तर प्रदेश और देखिए उत्तराखंड राज्य में जिस तरह से हिंसा सामने आई हल्द्वानी से, कहीं ना कहीं यहाँ के माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है। इसके खिलाफ क्या कार्रवाई कर रही है सरकार? देखिए, इसके पीछे जहां जिस पार्टी से वो बिलोंग करते हैं उनका समर्थन है, उनको पीछे से उनके इशारे पर कर रहे हैं। इसका जवाब कांग्रेस को देना होगा। तौकीर रजा नेता है कांग्रेस के, वो कोई धर्मगुरु नहीं है जी। यानी आप मानते हैं कि ये सब कुछ जो हो रहा है पूरी तैयारी के साथ, एक वेल प्लानिंग के साथ सब कुछ हो रहा है। देश में चुनाव होने वाले हैं, 2024 का चुनाव ये लोग हारने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी फिर से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश बैठा हुआ है तैयार उनको 400 सीटें देने के लिए। तो ये सब के सब इस चीज को सुनकर परेशान हो गए हैं, बौखला गए हैं। हाँ। इनकी दुकानें बंद हो गई हैं। मोहसिन रजा जी, एक जो आरोप है वो आपकी सरकार पर इससे पहले लगा, कुछ लोगों ने लगाया कि भाई हम लोगों को भरोसे में लेकर सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया, चुनाव होने इसलिए जल्दबाजी में इस फैसले को लागू कर दिया गया। क्या कहेंगे? अरे आप ये बताइए, कोई फैसला है जो आज से एक दिन में नहीं होता है? कोई फैसला पूरे देश के लोगों से रायशुमारी होती है, लोगों से उसमें बाकायदा सुझाव मांगे जाते हैं, उसकी टीमें होती हैं, सालों साल काम होता है, उसके बाद कोई कानून बनता है। ये कौन होते हैं कहने वाले कि आपने लागू कर दिया? और चुनाव तो देश में होते ही रहते हैं हर 5 साल में। अगर उस समय कोई फैसला आ गया तो क्या परेशानी है भाई? बिल्कुल। और उन्हें कौन सी परेशानी है? कौन सा उनको रोक दिया गया? देखिए, नमाज पढ़ी के तो निकले हैं वो, ऐसा तो है नहीं कि उसे कहा गया नमाज नहीं पढ़ी है। ये किसको बहका रहे हैं, किसको भड़का रहे हैं? सिर्फ अपनी रोटी सेकने के लिए, अपनी दुकान चमकाने के लिए। वो तो ज्ञान वापी से भी नाराज हैं, ज्ञान वापी पर जो फैसला आया उससे भी नाराज हैं। आप ये बताइए, ज्ञान व्यापी को लेकर जो बात कर रहे हैं, ज्ञान व्यापी का मामला क्या आज से अदालत में है क्या? जी, ये कैसी नादानी की बात कर रहे हैं? ये कांग्रेस के इशारे पर काम कर रहे हैं, पीछे से इनको बाकायदा समर्थन प्राप्त है कि आप दंगा कराइए। और उत्तर प्रदेश के अंदर ये मैं बता दूं, आदरणीय योगी सरकार है, यहाँ पर कानून व्यवस्था में कोई भी खलल डालेगा उसको बिहाइंड द बार जाना होगा। जो कानून को हाथ में लेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। बिल्कुल। तो मोहसिन रजा जी, सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश में पश्चिमी यूपी के कुछ जिले बेहद सेंसिटिव हैं। ऐसे में किस तरीके से फोकस कर रही है इस वक्त आपकी सरकार की, ताकि किसी भी तरह की हिंसा न बढ़के, किसी भी तरह से अमन चैन न खराब हो? 7 वर्षों में ऐसा नहीं है, 7 वर्षों में लोगों ने बड़े प्रयास किए हैं। हमने सीए एनआरसी के दौर पे भी देखा, लोगों ने कितना गुमराह करने का काम किया था और कितना भड़काऊ भाषण और सब किए थे। कार्रवाई होती है, कार्रवाई करने में देर नहीं करती है योगी सरकार में। कानून कोई हाथ में लेगा, कार्रवाई होगी, चाहे कोई कितना बड़ा हो, किसी के पीछे कितना बड़ा समर्थन क्यों ना हो। ये सब नहीं है, कानून हाथ में लेंगे तो आपको कानून का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल। बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए मोहसिन रजा जी। बीजेपी नेता मोहसिन रजा भारत समाचार के साथ जुड़े हुए थे, जो बातचीत कर रहे थे और वो बता रहे थे कि देखिए, ऐसे मसलों पर, ऐसे लोगों पर जो खास तौर से उपद्रव फैलाते हैं, उनके खिलाफ योगी सरकार पूरी तरह से सख्त है, एक्शन ले रही है और एक बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारी नजर इन तमाम लोगों पर है। फिलहाल ये तस्वीर आपके सामने बरेली से है, जहां पर इस तरह की जो स्थिति है वो सामने आई। और मेरे साथ बरेली से मेरे सहयोगी दीपक भी जुड़ चुके हैं, सीधा रुख करेंगे दीपक का। दीपक, आपके पास क्या अपडेट है, क्या तस्वीर है?